हेलो बच्चों। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि मैं आप लोगों की क्लास 10th की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। काफी बच्चों को स्टैटिक्स में प्रॉब्लम होती है। इतना डिफिकल्ट ये चैप्टर वैसे तो मेरे हिसाब से नहीं होता है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। इसमें बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी जो ही इसमें मेन है। बाकी इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। और चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स को। स्टैटिक्स में तीन पार्ट होते हैं। पहली बात तो स्टैटिक्स होता क्या है ये समझ लीजिए। स्टैटिक्स हमारा होता है जैसे कि कोई भी हमारा डेटा दिया गया है, उस डेटा को अरेंज हमने किस वे में किया है, डेटा को अरेंज करने का पार्टिकुलर मेथड ही हमारा स्टैटिक्स कहलाता है। स्टैटिक्स के हमारे बेसिकली जो क्लास 10th के एनसीईआरटी में है वो थ्री टाइप्स के मेथड है। एक है हमारा मीन, एक है हमारा मीडियन और एक है हमारा मोड। सबसे पहले समझते हैं स्टैटिक्स के थ्री टाइप्स होते हैं हमारे। होता है हमारा पहला टाइप होता है हमारा मीन, सेकंड होता है हमारा मीडियन और थर्ड होता है हमारा मोड। तो ये थ्री टाइप्स हमको समझने हैं स्टैटिक्स में। तो पहले मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक लेवल पे कोई क्वेश्चन बताओ, जैसे क्लास 6 7th 8th में जो पूछे जाते हैं मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस। पहले उसको जरा आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि आखिर ये होता क्या है मीन मीडियन मोड, या फिर किस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं डेटा को। और एक और इसमें होता है रेंज भी हम लोग निकालते हैं, रेंज। तो ये चार चीजें हम लोग पहले सीख लेते हैं कि ये होता क्या है। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, फिर हम लोग क्लास 10th के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों स्टैटिक्स जानने के लिए सबसे पहले हमें मीन मीडियन और मोड जानने की जरूरत है। मीन को हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं अपने 6th 7th और 8th क्लास में। मीन होता क्या है, मीन जानने के लिए सबसे पहले हमें एवरेज जानने की जरूरत है। एवरेज हम लोगों ने छोटी क्लासेस में हम लोगों ने एवरेज के बारे में पढ़ा हुआ है। उसके कॉन्सेप्ट को जरा सा हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मान लीजिए एक कोई बच्चा है, उससे रनिंग करने के लिए कहा गया है, वो अपनी तैयारी कर रहा है, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है। उससे कहा गया है कि आपको रनिंग करनी है डेली के डेली। तो उसने मंडे को किया 2 किलोमीटर रनिंग, ट्यूसडे को किया उसने 3 किलोमीटर रनिंग, वेडनेसडे को किया उसने 5 किलोमीटर रनिंग, थर्सडे को किया उसने 7 किलोमीटर, फ्राइडे को फिर उसने किया 3 किलोमीटर और सैटरडे को किया 4 किलोमीटर। तो उससे उसके जो कोई टीचर या फिर जो उसके जो भी उसको गाइड कर रहे हैं, संडे को उससे आके पूछे कि आपने हफ्ते में मंडे से लेकर सैटरडे तक आपने कितना रनिंग की है। तो वो कैसे बताएगा, वो इसको अलग अलग बताने से अच्छा है वो एक एवरेज बता देगा कि मैंने पूरे हफ्ते में इतना एवरेज मैंने रनिंग की है। तो कैसे बताएगा उसको, इन सबको वो ऐड कर देगा। 2 + 3 5, 5 + 5 10, फिर 10 7 + 3 फिर 10, 10 + 20 और 24। टोटल वो चला है 24 किलोमीटर। पूरे हफ्ते में जो उसने जॉगिंग या रनिंग की है वो उसने की है 24 किलोमीटर। कितने डेज में की है, उसने 6 डेज में की है। तो 24 किलोमीटर उसने की है 6 डेज में। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो इससे बच्चों हमें क्या समझ में आया, ऑन एन एवरेज जो बच्चे ने रनिंग की है पूरे के पूरे 6 दिन हफ्ते में, वो उसने की है 4 किलोमीटर। मतलब जो उसकी एवरेज रनिंग हो गई वो 4 किलोमीटर हो गई। हम ये कह सकते हो कि उसने रोज का रोज 4 किलोमीटर रनिंग की होगी, तभी ऑन एन एवरेज 6 डेज का हमारा आया है 4 किलोमीटर। इसी से रिलेटेड हमारा होता है मीन। हमें इस जो डेटा हमें दिया गया है ये 10 नंबर से हमारे दिया गया है, इसका हमें फाइंड करना है। मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है और रेंज भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग इसका मीन फाइंड करेंगे। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है, मीन इक्वल्स टू होता है हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब समझिए हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमारा आ जाएगा 10। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब इन सबका हमको सम करना है। इन सबका सम करेंगे, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, हमारा मीन हमको मिल जाएगा। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं यहाँ पे लिखा है 2 + 7 + 9 + 8 + 7 + 3 + 7 + 3 + 1। तो ये हमारा डेटा दिया गया है और टोटल ये 10 ऑब्जर्वेशन है, इसको 10 से हमें डिवाइड करना है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50। 50 अपॉन हम 10 कर देंगे, तो जीरो से जीरो जब हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 5। तो इसका जो मीन या फिर जो इसका एवरेज हुआ हमारा वो हो गया 5। अब जानते हैं इसी में हम लोग मोड कैसे निकालेंगे, फिर मीडियन कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं मीडियन कैसे निकालेंगे। तो बच्चों अभी हमने आपको मीन निकालना सिखाया। मीन जो हमारा बेसिक एकदम जो बेसिक फॉर्म है उसका वो हमने आपको निकालना सिखाया। अब हम सीखते हैं कि हमें
मीडियन कैसे निकालना होता है। सबसे पहले समझिए मीडियन का मतलब होता है जो मिड का नंबर है। तो यहाँ पे हम मिड का नंबर ढूंढेंगे, उसी को हम मीडियन बोलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। सबसे पहले इसको हम अरेंज करेंगे रेट फॉर्म में। रेट मतलब असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। या तो इसको असेंडिंग में पहले करें या फिर डिसेंडिंग में करें। उसको अरेंज करने के बाद ही हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। मीडियन मतलब होता है हमारा मिड का नंबर। तो चलिए सबसे पहले इसको इसको असेंडिंग फॉर्म में हम कर लेते हैं इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमको ढूंढना है सबसे छोटा नंबर है, फिर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कौन सा है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट है हमारा 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर देखेंगे सेकंड नंबर हमारा उससे छोटा कौन सा है, हमें सेम दिख गया, फिर से 1 हमारा यहाँ पे। तो फिर से हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1। इसके बाद इससे ग्रेटर नंबर हमें ढूंढना है, यहाँ पे हमें मिला 2। फिर उसके बाद हम आगे के नंबर ढूंढेंगे। आगे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 8 और फिर हो जाएगा हमारा 9। हमने इस पूरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। हमारे पास टोटल 10 नंबर्स हैं, हमें इसका फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन का जो हमारा फॉर्मूला होता है, मीडियन का जो हमारा फॉर्मूला होता है, अगर हमें ये तो हमारा 10 है मतलब ये इवन है। तो मीडियन अगर हमें इवन का निकालना है, किसका निकालना है, अगर हमें मीडियन इवन का निकालना है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है n अपॉन टूथ टर्म प्लस n अपॉन टूथ प्लस 1 अपॉन 2। ये हमारा होता है अगर हमारा इवन नंबर दिया गया है उसका मीडियन अगर हमें निकालना है तो हमारा उसका फॉर्मूला होता है ये। तो बच्चों यहाँ पे हम n की वैल्यू रखेंगे। हमें पता है n हमारे पास टोटल जो नंबर्स है हमारे पास वो है टोटल यहाँ पे n इक्वल्स टू है हमारे पास 10। तो n की जगह हम 10 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 अपॉन 2 प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे 10 अपॉन 2 प्लस 1। फिर इसको अपॉन 2 कर देंगे। तो जो 10th टर्म होगा हमारा और 10 प्लस 2 अपॉन प्लस 1 टर्म, इसका हमको मीडियन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, 10 अपॉन 2 हमारा हो जाएगा 5th टर्म, यहाँ हम लिखेंगे 5th टर्म। 10 अपॉन 2 मतलब यहाँ पे 2 1 जा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 5 जा 10। फिर से यहाँ पे 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो ये 5th प्लस 1, 5 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6th टर्म, 6th। और अपॉन में हमारा है 2, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 2। तो अब हम लोग ढूंढेंगे बच्चों 5th टर्म हमारा कौन सा है, 1 2 3 4 5। 5th टर्म है हमारा 5 और फिर 6th टर्म है हमारा 7। तो 5 प्लस 7 अपॉन 2 हम लोग करेंगे। तो 7 प्लस 5 होता है हमारा 12। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 12 अपॉन 2। तो इसका जो हमारा मीडियन हो जाएगा वो हो जाएगा 6। तो हमारा जो गिवन डेटा दिया गया है इसका हमें मीडियन पूछा गया था, इसका जो हमने मीडियन निकाला वो आ गया हमारा 6। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि हमारे पास होता है ऑड नंबर। मान लीजिए यहाँ पे 9 नहीं था हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ 8 तक ही डेटा था। तो इस ऑड नंबर का हमें अगर मीडियन निकाला है तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों अभी हमने सीखा मीडियन, हमने निकाला सीखा था इवन डेटा का कि जब हमारे इवन नंबर्स होते हैं उसका मीडियन क्या होता है। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारा 9 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा जो डेटा है 1 से लेके 8 तक है। जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे नंबर है वो है मान लीजिए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास टोटल 9 टर्म है। इस 9 टर्म का अगर हमें निकालना है मीडियन तो ये हमारा हो जाएगा ऑड नंबर। इसका सिंपल है, मान लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 और लास्ट से 1 2 3 4 यहाँ से छोड़ दीजिए। तो वैसे जो हमारा मीडियन जो मिड का नंबर हो गया 5, ये हो गया। लेकिन इसको अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मीडियन जो हमारे ऑड नंबर का होता है उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। इसका फॉर्मूला होता है ये हमारा इतने टर्म। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, हमारे पास 9 टर्म्स है यहाँ पे हमारे। तो n की जगह हमारा हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 9 हमारी। तो हम n की वैल्यू 9 रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। तो यहाँ पे हम जब इसको कट करेंगे तो यहाँ 9 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 2 टर्म। 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो हमारा जो हो जाएगा इसका जो मीडियन हो जाएगा हमारा हो जाएगा 5th टर्म हमारा आ जाएगा। 5th टर्म जरा ढूंढिए कौन सा है, 1 2 3 4 5। 5th टर्म हमारा यहाँ पे 5 है, तो इसका जो मीडियन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 5। तो बच्चों अभी हमने आपको सिखाया मीडियन इवन नंबर में कैसे निकालते हैं और मीडियन ऑड नंबर में कैसे निकालते हैं। अब हम बढ़ते हैं मोड कैसे निकालना है, मोड की तरफ। तो बच्चों अब सबसे पहले हमने सीखा था मीन। मीन हमारा होता था एवरेज, अभी हमने निकाला सीखा। उसके बाद हमने देखा मीडियन। मीडियन हमारा जो मिड का नंबर होता है, पूरे की पूरे जो डेटा होता है उसका जो मिड का नंबर हमारा आता है, इधर से आधा हटा दीजिए उधर से आधा हटा दीजिए, जो मिड में बचा वो हमारा मीडियन हो गया। अब इसी तरह हम आते हैं मोड पे। हम मोड कैसे फाइंड करेंगे इसको निकालना सीखते हैं। अभी हमने 9 को हटा दिया था, फिर हमने 9 को इस पे ऐड कर दिया है, हमारे पास टोटल नंबर डेटा फिर से हमारे पास 10 हो गए हैं। तो इसमें हम मोड कैसे निकालेंगे, मोड हमारा होता है सबसे ज्यादा बार जो हमारा नंबर आ रहा है। इसमें देख लीजिए सबसे ज्यादा अकरेंस किसकी है, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 1 आ रहा है 2 टाइम्स,
2 वन टाइम ही आ रहा है, ये भी वन टाइम आ रहा है, ये भी वन टाइम आ रहा है। जो हमारा 7 है वो आ रहा है हमारे पास 3 टाइम्स, और जो 8 है वो भी वन टाइम आ रहा है, और 9 वो भी वन टाइम आ रहा है। तो सिंपल साइंस में कुछ भी सीखना नहीं है हमें, बहुत इजिली हम अपना बता सकते हैं कि हमारा जो मोड हो गया है वो हो गया हमारा 7, क्योंकि सबसे ज्यादा आकर्षण इसकी ही है, ये 3 टाइम्स आया है, बाकी सारे के सारे डेटा जो हमारे पास है वो किसी कोई भी हमारा 3 टाइम्स नहीं आया है, तो हमारा मोड जो हो गया इसका वो हो गया 7। तो बच्चों अब हमें निकालिए रेंज। हम रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है हाईएस्ट नंबर नंबर हमारा माइनस लोवेस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर में से हम लोवेस्ट नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारी रेंज निकल जाएगी इस पूरे डेटा की। तो जो डेटा की रेंज निकाली होती है, तो हाईएस्ट नंबर है यहाँ पे हमारा 9 माइनस लोवेस्ट नंबर है हमारा यहाँ पे 1, तो 9 माइनस 1, ये जो हमारी रेंज हो जाएगी इस डेटा की वो हो जाएगी 8। तो जहां पे भी हमें रेंज निकाली होगी हम वहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक अरेट फॉर्म में ले आएंगे। अरेट फॉर्म मतलब तो असेंडिंग फॉर्म में है, तो डिसेंडिंग फॉर्म में हम इसको ले आएंगे। उसके बाद हाईएस्ट नंबर में से लोएस्ट नंबर को हम माइनस कर देंगे, उतनी ही हमारी इस क्वेश्चन की रेंज हो जाएगी। तो बच्चों अभी हमने मीन, मीडियन, मोड और रेंज निकालना सीखा स्टैटिक्स में कि इसको कैसे निकालते हैं एकदम बेसिक लेवल पे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो उसमें हम सीखेंगे क्लास 10th लेवल पे हम लोग मीन कैसे निकालते हैं। उसमें एक हमें पार्टिकुलर टेबल के फॉर्म में हमें डेटा दिया जाता है, उस टेबल से हमें मीन निकालना सीखना है। हम उस नेक्स्ट वीडियो में उस टेबल से हम मीन निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम मीडियन निकालना सीखेंगे, फिर हम मोड निकालना सीखेंगे। तो अभी के लिए फिर आपको बस ये कॉन्सेप्ट मुझे बताने आया था कि आखिर मीन, मीडियन, मोड और रेंज आखिर हमारा होता क्या है। थैंक यू।